अस्सलाम वालेकुम। आज हम आर्थराइटिस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। आर्थराइटिस एक क्रॉनिक कंडीशन है घुटने के अंदर या किसी और जिस्म के हिस्से में जहाँ पे आर्थराइटिस है, उसमें पेन, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, स्टिफनेस, ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। आर्थराइटिस इज़ बेसिकली ए वेरी ब्रॉड टर्म। आर्थराइटिस की बहुत सारी और किस्में हैं, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस इंसान के जिस्म के बड़े जोड़ों का दर्द और इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, ये जिस्म के बड़े जोड़ों में इफेक्ट करता है, जैसे कि नी जॉइंट है। और ये एज के साथ रिलेटेड है। एज में वेयर एंड टेयर जिस्म की बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वेयर एंड टेयर की वजह से जो घुटने के अंदर कार्टिलेज है वो डैमेज हो जाती है। उस कार्टिलेज की डैमेज होने की वजह से हड्डियां आपस में टकराती हैं मूवमेंट में और पेन कॉज करती हैं, और पेन के साथ साथ फिर स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन और ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें भी जिस्म के जोड़ इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन बड़े जोड़ों की बजाय इसमें जिस्म के छोटे जोड़ इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हाथों की उंगलियां और पाँव की उंगलियां। बेसिकली ऑटो इम्यून के अंदर जिस्म के अपने जो सेल्स हैं वो अपने आप को ही अटैक करना शुरू कर देते हैं और डैमेज करना शुरू कर देते हैं, तो ये ऑटो इम्यून डिजीज कहलाती है। इसके अलावा एक और टाइप ऑफ आर्थराइटिस जो है उसको गाउट कहते हैं। गाउट बेसिकली, जैसे कुछ लोगों को पता भी होगा कि गाउट यूरिक एसिड के साथ रिलेटेड है। यूरिक एसिड अगर बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाए तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो हैं वो जॉइंट्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। बिलखुसूस हमारे पाँव के जो अंगूठा है उसके अंदर ये ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। पाँव का अंगूठा जो है वो उसमें रेडनेस हो जाती है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, उसमें पेनफुल मूवमेंट्स उसकी पेनफुल होती हैं, और जॉइंट के अंदर की जो स्ट्रक्चर है उसको वो क्रिस्टल्स, गाउट के क्रिस्टल्स, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स डैमेज कर देते हैं। एक और किस्म का आर्थराइटिस जो है उसको एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। ये जो रीढ़ की हड्डी है उसके लोअर पार्ट में आर्थराइटिस हो जाता है और वो वहाँ पे पेन डेवलप होना शुरू हो जाता है। मूवमेंट्स पेनफुल होती हैं, आगे झुकना पेनफुल होता है। ये रीढ़ की हड्डी का जो आर्थराइटिस है उसको आमतौर पे एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। एक और टाइप ऑफ आर्थराइटिस है जिसको जुवेनाइल आर्थराइटिस कहते हैं। ये वो आर्थराइटिस है जो बच्चों के अंदर हमें नजर आता है। ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें छोटे और बड़े जॉइंट्स दोनों इफेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये जो सारे किस्म के आर्थराइटिस हैं, इन सब में जो सिम्टम्स हैं वो एक ही जैसे होते हैं तकरीबन, जिसके अंदर पेन होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, जॉइंट में स्वेलिंग हो जाएगी, उसमें हाथ लगाएं तो गर्म होगा जॉइंट। इन सारे आर्थराइटिस के तकरीबन यही सिम्टम्स होते हैं। इनकी ट्रीटमेंट्स, हर आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट जो है वो डिफरेंट है। ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर अगर देखा जाए तो घुटने का जॉइंट आमतौर पे इफेक्टेड होता है, मैक्सिमम यही इफेक्ट होता है। तो घुटने का जॉइंट के लिए बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हैं। अगर कम पेन है तो उसमें नॉर्मल रेगुलर पेन किलर्स लेते हैं। अगर पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है ये चीज़, चलना फिरना उसके लिए मुश्किल है, नमाज पढ़ना मुश्किल है, सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल है, तो फिर डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि इसकी नी रिप्लेसमेंट करवा लें। ये सारे जो ट्रीटमेंट्स हैं ये बड़े लॉन्ग टर्म, इनमें नी रिप्लेसमेंट के अंदर बहुत सारी रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत होती है। तो आजकल एक जदीद ट्रीटमेंट आई है जिसको हम स्टेम सेल ट्रीटमेंट कहते हैं। स्टेम सेल ट्रीटमेंट के अंदर ये बहुत आसान ट्रीटमेंट है। इसके अंदर पेशेंट वॉक इन आता है आपके पास, आप स्टेम सेल्स इसकी नी के अंदर इंजेक्ट करते हैं और पेशेंट डे केस के लिए आपके पास रहता है 4-5 घंटे फॉर ऑब्जर्वेशन और घर चला जाता है। स्टेम सेल्स जो हैं वो बेसिकली जो जॉइंट के अंदर कार्टिलेज है उसको रीजनरेट कर देती है। 4 से 6 हफ्ते लगते हैं रीजनरेशन में, और उसके बाद फिर वो रीजनरेट होती रहती है। डिपेंडिंग ऑन दी ऑस्टियोआर्थराइटिस, किस डिग्री का उसका जॉइंट खराब है, तो हम 1 या 2 इसमें सेशंस करते हैं और पेशेंट लाइफ लॉन्ग बेहतर हो जाता है। इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर भी छोटे जोड़ इन्वॉल्व होते हैं और बड़ा भी जोड़ इन्वॉल्व हो सकता है। तो जो बड़ा जोड़ इन्वॉल्व होता है उसके अंदर भी हम स्टेम सेल्स लगा सकते हैं एज कम्पेयर टू जो उसकी रेगुलर ट्रीटमेंट है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, उसको DMARDs कहते हैं। ये बड़ी टॉक्सिक मेडिसिन होती हैं और लॉन्ग टर्म लेनी पड़ती हैं, और ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर
अपना मुज़िर असरात डालती हैं। तो अगर इसकी बजाय हम स्टेम सेल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत बेहतर तरीके से हैंडल हो सकता है। इसके अलावा जैसे सेप्टिक आर्थराइटिस है, सेप्टिक आर्थराइटिस का मतलब ये है कि जोड़ के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गई है जिसकी वजह से वो जोड़ खराब हो गया है। तो इसमें हम पेशेंट को आमतौर पे एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि जो उसकी इन्फेक्शन वाली एलिमेंट है वो ठीक हो जाए, और उसके बाद फिर भी अगर जोड़ खराब है तो फिर उसके अंदर हम स्टेम सेल्स इंजेक्ट करके उसको बेहतर कर सकते हैं। और जुवेनाइल आर्थराइटिस के अंदर भी हम स्टेम सेल ट्रीटमेंट कर सकते हैं क्योंकि वो भी ऑटो इम्यून है, और इसमें हम लोकली भी इंजेक्ट कर सकते हैं और आईवी भी दिए जा सकते हैं। ये सारी स्टेम सेल्स के बारे में एक शॉर्ट और कंसाइज मालूमात दी है। अगर आप में भी कोई इस तरह का प्रॉब्लम है या आप फेस कर रहे हैं या आपके किसी रिश्तेदार में इस तरह का प्रॉब्लम आपको नजर आता है तो आप निजेंस्की मेडिकल सेंटर से रब्ता कीजिए और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए ताकि आपकी ट्रीटमेंट एक बेहतर तरीके से की जा सके। थैंक यू।